अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू IK लर्निंग एकेडमी। आज के ट्रेनिंग सेशन में इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगा फोर्सेज BUSD बिज़नेस के बारे में कि किस तरह आप फोर्सेज BUSD का प्लान समझ सकते हैं। आपको कंप्लीट प्लान समझाया जाएगा, ठीक है। A to Z आपको गाइड किया जाएगा। आपने कंप्लीट ट्रेनिंग सेशन अटेंड करना है। कंप्लीट ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने के बाद आपने इसे हर एक पॉइंट को समझना है, ठीक है। आपको कंप्लीट गाइडलाइन दी जाएगी, आपको बताया जाएगा किस तरह आप इससे मनी अर्न कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। इंशाल्लाह आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, कि किस तरह आप घर बैठ कर ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, किस तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। फोर्सेज के बारे में, क्या फोर्सेज रियल है या नहीं, ये भी इंशाल्लाह आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा, ठीक है। चलिए अपना ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको कुछ रिव्यूज़ दिखाना चाहता हूँ फोर्सेज के बारे में, क्योंकि लोग सबसे पहले ये पूछते हैं कि ये रियल है या नहीं। इसलिए जो मेन पॉइंट है वो मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपके माइंड में कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे कि ये रियल है या नहीं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी रिव्यूज़ चाहिए, वो भी आपके जो भी अपलाइन होंगे वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा, आपको कंप्लीट प्रूफ के साथ गाइड करेंगे इंशाल्लाह। जो भी आपका अपलाइन होगा, जो ये आपको ट्रेनिंग सेशन दिखा रहा है, जो वो ट्रेनिंग सेशन सेंड कर रहा है और जिसका आप स्टेटस देख रहे हैं, इंशाल्लाह उनसे कॉन्टैक्ट करें, वो आपको कंप्लीट बिजनेस प्लान बताएगा, ठीक है। चलिए अपना ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको लेता चलूँ मेम्बर्स के रिव्यूज़ की तरफ, ठीक है। ये आप वीडियो गौर से सुनिए। आज आपके सामने छोटी सी अचीवमेंट, जस्ट आज की अर्निंग $50 और कुछ भी। ये देखिए इस बंदे ने तकरीबन कुछ ही मंथ के अंदर अपने पाकिस्तानी रुपीज़ में ये आप लाइव चेक कर सकते हैं। ये आप लाइव चेक कर सकते हैं कि उसने कितना अर्न कर लिया। अगर डॉलर में इसको देखा जाए तो डॉलर में माशाल्लाह से इसने तकरीबन 15,000 डॉलर रुपये कमा लिए हैं फोर्सेज से। मीन्स के उसने फोर्सेज से 15,000 प्लस डॉलर की अर्निंग कर लिया टोटल। अगर आज की अर्निंग चेक की जाए उस बंदे की तो माशाल्लाह से $50, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 20-25 हज़ार बनता है। ये आप लाइव चेक कर सकते हैं। अगर सेकंड मेंबर का रिव्यू दिखाया जाए तो आप ये भी चेक कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डियर लीडर्स, माय नेम इज सैयद नवाज और जैसे कि आपको पता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह force.io पे काम करता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह चेक कर सकते हैं लाइव मींस के $5,300 इनके मैंने यहाँ से आज एक छोटा सा जो है वो विड्रॉवल लिया है, जो बिल्कुल आपके सामने है 50K का। और ये मंथ का जो है वो कहने के एंड है और लोगों के पास पैसे नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह हम फोर्साज पे काम करते हैं। जब दिल करता है हम यहाँ से विड्रॉवल जो है वो निकाल लेते हैं। तो आए आप भी सिस्टम को ज्वाइन करें फोर्साज। कुछ दिन के अंदर लोगों ने इसमें हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपए कमाए हैं। ये है बिज़नेस की पावर, ओनली बिज़नेस की पावर। हम पाकिस्तानियों की क्या आदत है, हम पाकिस्तानी सोचते हैं कि यार ये बिज़नेस स्कैम है, ये बिज़नेस फ्रॉड है। ऑनलाइन बिज़नेस में कुछ नहीं पड़ा, ऑनलाइन बिज़नेस होते ही स्कैम है, ऑनलाइन बिज़नेस होते ही टाइम वेस्टिंग है। हम ये नहीं देखते कि यार हम उसकी डेप्थ में नहीं जाते, हम उसको समझते नहीं हैं। हम बस जब जहाँ नाम आ जाते ना इन्वेस्टमेंट का, जहाँ नाम आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट का, वहाँ से ही लोग पीछे हट जाते हैं। वहाँ लोग कहते हैं नहीं यार हमने नहीं करना। देखें मैं आपको बताता हूँ, जब भी हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, हम कोई भी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपना बिज़नेस छोटा भी अगर लेता चलें, तो अगर हम कोई रेडी लगाते हैं, अगर हम फ्रूट का स्टॉल लगाते हैं या रेडी लगाते हैं या कोई भी फ्रूट की रेडी लगाते हैं, सबसे पहले हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। हमें सबसे पहले इन्वेस्ट करना होता है अपने ऊपर, ठीक है। अब हम इन्वेस्ट वो बंदा जब अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है, फ्रूट की रेडी लगाता है, स्टॉल लगाता है, वो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करता है। क्या इन्वेस्टमेंट करता है? वो सबसे पहले अपनी वो जगह मतलब सेट करता है कि कौन सी जगह पर उसे वो अपना स्टॉल लगाना है, ठीक है। सेकंड नंबर पर वो अपना जो भी सामान होता है रेडी ख़रीदता है, उसके बाद जो भी स्टॉल की चीज़ें होती है वो ख़रीदता है। थर्ड नंबर पर सबसे मेन चीज़ वो ये है कि वो चीज़ें ख़रीदता है, वो चीज़ें जो उसे आगे मार्केट करनी है, उसे बेचनी है, ठीक है, उसे आगे सेल करनी है, वो ख़रीदता है, मंडी जाता है, सुबह ख़रीद कर लाता है।
अब इसमें वो चाहे 10,000 की इन्वेस्टमेंट करे, चाहे वो 20,000 की करे, चाहे 30,000 की करे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि अगर आपका कोई फादर या आपका ब्रदर या आपका कोई भी रिलेटिव या बिज़नेस स्टार्ट करता है, कोई भी छोटा बिज़नेस स्टार्ट करता है, उनसे पूछिएगा कि वो सबसे पहले क्या करते हैं। वो सबसे पहले ये कहेंगे कि बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। इन्वेस्टमेंट के बगैर कोई दुनिया में ऐसा काम नहीं है जो नहीं होता। ये हम पाकिस्तानियों की माइंड में बैठा हुआ है कि पाकिस्तान वाले सोचते हैं कि भाई, स्पेशली देखिए, हम आपस में मतलब कोऑपरेट नहीं करते। एक बंदा अगर कुछ और कह रहा है ना, दूसरा बंदा कुछ और कहता है। अगर एक बंदे ने कहा है ना कि भाई इसमें आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो दूसरा बंदा क्या कहता है, नहीं यार मैंने नहीं इन्वेस्टमेंट वाला करना, या ये स्कैम होता है, फ्रॉड होता है। अगर एक बंदा कहता है ना कि यार इसमें इन्वेस्टमेंट है नहीं है, वो कहता है ठीक है मैं करने के लिए था, बाद में क्या होता है उसके साथ स्कैम हो जाता है। ठीक है, ये हम देखें, पहले आप समझें। जो भी आपके पास बंदा आता है ना, चाहे वो जो भी बिज़नेस लेकर आता है, अगर देखें आप इंटरेस्टेड हैं रियल, अपने घर वालों के मतलब खर्चा नहीं लेना चाहते घर वालों से, अगर अपने अखराजात खुद पूरे करना चाहते हैं, तो यकीन करें कि आजकल के दौर में अगर आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, लेकिन एक दिन वो बिज़नेस आपको बहुत ऊपर लेकर जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बिज़नेस ने मुझे, मेरे साथ साथ बहुत से लोगों की ज़िंदगियां बदल दी हैं। और माशाल्लाह से मैंने खुद इधर अल्हम्दुलिल्लाह 20-25 दिन की अगर अर्निंग की बात करूं, ये अगर मैं 20-25 दिन की अर्निंग की बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह 40-45 हज़ार सिर्फ़ और सिर्फ 20 दिन के अंदर अंदर मैंने इससे 40-45 हज़ार तक अर्न कर लिया है। 45 to 50,000, जो कि अगर डॉलर में इसकी बात करें तो $150-160 अल्हम्दुलिल्लाह इसे अर्न कर चुका हूँ और अभी तक कर रहा हूँ। बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसमें समझने की बात ये है कि जब तक आप समझेंगे नहीं तो आपको करना नहीं आएगा। फिर आपके माइंड में यही डाउट आएंगे कि यार ये स्कैम ना हो, ये फ्रॉड ना हो। ये चले आए, मैं आपको फोर्सेज बिज़नेस का प्लान समझाता हूँ। ठीक है, फोर्सेज है क्या? देखिए, फोर्सेज एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। फोर्सेज BUSD इंटरनेशनल डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। ठीक है, ये आज से 2-1 साल पहले का बिज़नेस चल रहा है। अब 2 साल पहले का चल रहा है। अब ज़ाहिर बात है, अगर इसने बंद होना होता तो ये 2 हफ्ते चलता है, 1 साल चलता है, या 6-7 महीने चलता बंद। ये 2-3 साल 2020 से चल रहा है, 2019-20 से चल रहा है और अभी तक चल रहा है। और माशाल्लाह से हज़ारों नहीं लाखों लोगों की ज़िंदगियां बदल दी है। इंटरनेशनल ये प्लेटफॉर्म है और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, और इंटरनेशनल ही ये इंटरनेशनल बिज़नेस है, ना कि ये पाकिस्तान के किसी बंदे का बनाया हुआ है कि भाई अब 5 महीने बाद 6 महीने बाद बंद हो जाए। ठीक है, अब डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है, इसमें मैं आपको बताता चलूँ। ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? व्हाट डज डिसेंट्रलाइज्ड मीन? व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड वेट अ सेकंड, चले मैं ये देखिए, ये डिसेंट्रलाइज है। मैं आपको इसके बारे में गाइड करता हूँ कि डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है। देखिए, डिसेंट्रलाइज, व्हाट आर एडवांटेजेस एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज मार्केटिंग इज क्रिएटेड, ये देखें, डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट इज क्रिएटेड विद एन ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट दैट ऑफर यू मैक्सिमम सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज एन ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन algorithm. It exists within the Binance Smart Chain blockchain, one of the top cryptocurrency. मतलब ये कि ये आपका बाइनांस क्रिप्टो करेंसी पर चलता है, जो कि दुनिया की वन ऑफ द टॉप क्रिप्टो करेंसी है। ये तो आपको भी पता है कि आजकल जो पावर दुनिया में है वो क्रिप्टो की है। हर जगह क्रिप्टो, जहाँ मर्जी देख ले क्रिप्टो चला हुआ है। अब क्रिप्टो में तो ट्रेडिंग भी आ जाती है, क्रिप्टो में आगे बहुत ही किस्म आ जाती है, लेकिन ये क्रिप्टो की वन ऑफ द टॉप क्रिप्टो करेंसी है BUSD स्मार्ट चेन, बाइनांस स्मार्ट चेन। बाइनांस क्रिप्टो की वन ऑफ द टॉप, मतलब इसमें आपकी आ जाती है फील्ड। ठीक है, अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लाइक क्रिप्टो करेंसीज आर डिसेंट्रलाइज का जहाँ लफ्ज़ आ जाता है ना, वहाँ मतलब इसका ये होता है कि डिसेंट्रलाइज का, ये समझने वाली बात है, अपने ध्यान से सुनना है
They work strictly according to the underlying program without the possibility of sustainability changing the defined execution. Decentralized का मतलब ये कि ऐसा सिस्टम जो चलता रहता है, जो कभी भी ना बंद होने वाला, कभी भी बंद नहीं हो सकता. इसे कभी भी कोई भी, चाहे प्राइम मिनिस्टर आ जाए, चाहे कोई कितना मर्जी बड़ा हैकर आ जाए या कोई भी आ जाए, इसे बंद नहीं कर सकता. अब जिस बंदे ने इसे बनाया है ना, अब वो भी इसे बंद नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज हो गया, ब्लॉकचेन के साथ कनेक्टेड हो गया. The code that contain all the logic of the contract execution is the one of the blockchain, and all calculation are provided by millions of computers around the world. This ensure that there is no risk of hacking into the smart contract and stopping the. ये देखें, रिस्क ऑफ हैकिंग मीन्स कि इसको कोई भी हैक नहीं कर सकता. जितनी मर्जी कोशिश कर ले, ये हैक कभी भी नहीं हो सकता. ये आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, व्हाट इज डिसेंट्रलाइज सिस्टम. आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि डिसेंट्रलाइज कभी भी बंद नहीं होते. ठीक है, अब ये लास्ट पॉइंट समझते हैं कि द ब्लॉकचेन, सॉरी बेटा सेकंड, द ब्लॉकचेन इज एन immutable record of transactions and information which is cryptographically protected from any subsequent manipulation using thousands of independent computers worldwide. मतलब ये कि ब्लॉकचेन बहुत से, मतलब कि बहुत से आगे कंप्यूटर से सर्वाइव है, और ये बहुत से मतलब कि हैकर जिसे कोई भी बंद नहीं कर सकता. ये लाइफ टाइम तक चलने वाला बिजनेस है. इसे गूगल खुद चला रहा है और इसे कभी भी कोई भी बंदा बंद नहीं कर सकता. ठीक है, अब बात करते हैं इसके प्लान के बारे में. ये तो डिसेंट्रलाइज मैंने बता दिया क्या होते हैं. हाउ डज फोर्सेज मैट्रिक्स मार्केटिंग वर्क, कि फोर्सेज किस तरह वर्क करती है. ठीक है, इसमें दो किस्म के लेवल आ जाते हैं. ठीक है, एक लेवल ये आ जाते हैं X3, एक लेवल ये आ जाता है. जो टॉप के लेवल मैं वो बता रहा हूँ, नीचे इसके X3 ये तीसरा लेवल, इसके नीचे बहुत से लेवल्स आ जाते हैं. अब इस लेवल्स के अंदर भी लेवल्स होते हैं, इस लेवल्स के अंदर भी लेवल्स होते हैं, स्लॉट्स, जिसको स्लॉट्स कहते हैं. अब स्लॉट्स की आपको मैं वर्किंग समझाता हूँ कि स्लॉट्स की वर्किंग क्या है और किस तरह स्लॉट आगे वर्क करते हैं. ठीक है, अब फोर्सेज में जो X3 का स्लॉट है ना, उसमें आपके 1 लाइन 3 प्लेसेस होते हैं. ठीक है, अब जो X3 का स्लॉट है उसमें आपके 3 लेवल, मतलब कि आपको 2 लेवल तक एंडिंग आती है, तीसरे लेवल तक आपकी वो रिसाइकल एंडिंग हो जाती है. इसको मैं आपको अगर डिटेल में बताऊं तो ये देखें, इसको मैं अगर डिटेल में आपको बताता चलूं तो ये देखें, ये X3 के, ये देखें, ये आगे स्लॉट्स बताएं. ठीक है, अब ये स्लॉट 3 हो गए. ठीक है, आपको जो पहले 2 है ना, ये जो येलो कलर के दिए हैं, ठीक है, इससे आपको एंडिंग आती है. पहले 2 मीन्स के आपने X3 का स्लॉट एक्टिव किया, X4 का, ये आपका पहला स्लॉट होता है और इससे ही आपका अकाउंट ही एक्टिव होता है. आपने अकाउंट लाजमी एक्टिव करना होता है. इसमें विदाउट अकाउंट आपकी इधर एंडिंग नहीं होती, आप विदाउट अकाउंट इधर एंडिंग नहीं कर सकते. आपने अकाउंट लाजमी एक्टिव करना होता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल बिज़नेस है. और इंटरनेशनल बिज़नेस का ये रूल होता है कि जब तक आप उनका अकाउंट एक्टिव नहीं कर लेते, आपकी वर्किंग, आपकी एंडिंग, आपको प्लान कुछ भी नहीं आप इधर कर सकते. विदाउट अकाउंट आप कुछ भी नहीं है. ठीक है, अब मैं आपको बताता चलूँ कि X3 में आप कि इधर आपको अकाउंट लाजमी एक्टिव करना होता है. अकाउंट के बगैर आपकी एंडिंग नहीं होती, क्योंकि ये इंटरनेशनल बिज़नेस है. इंटरनेशनल बिज़नेस का ये रूल है कि जब तक आप उनका अकाउंट एक्टिव नहीं करते, उनकी करेंसी में अकाउंट एक्टिव नहीं होते, आप एंडिंग नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते. ठीक है, अब नीचे वाला अगर मैं आपको बताता चलूँ इसके बारे में, तो फोर्स मार्केटिंग क्या है. इज़ अ फेयर इकोनॉमिक साउंड सिस्टम विदाउट डेडलाइंस फॉर स्लो विद अ लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेसेस एंड अनलिमिटेड नंबर ऑफ रिसाइकल. मतलब कि आपको अनलिमिटेड रिसाइकल होकर भी एंडिंग आती है. मैं आपको बताता चलूँ कि आपको इसमें 3 तरह से भी एंडिंग आती है. डाउन लाइन से भी, डाउन लाइन के नीचे आपके जितने भी मेंबर काम कर रहे होंगे, आपको उससे भी पैसे आते हैं, 100% प्रॉफिट आता है. आपका जो अपलाइन होता है उससे भी आपको 100% प्रॉफिट आता है, और जो आपका रिसाइकल होता है उससे भी आपको एर्निंग अलहदा से आती है. मतलब ये कि आप इसमें हज़ारों नहीं लाखों रुपए कमा सकते हैं महीने का, अगर इसमें आप मेहनत करते हैं तो. ठीक है,
इंशाल्लाह आपको कंप्लीट ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे, इंशाल्लाह आपको कंप्लीट गाइड किया जाता है, लेकिन मेहनत करेंगे इंशाल्लाह आप इसमें लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, ठीक है। अब नीचे वाला पॉइंट में अगर आपको बताता चलूँ तो ये देखें, इन द 4x3 प्रोग्राम बिलो यू 3 places in 1 line, in the 4x4 प्रोग्राम बिलो यू आर 2 lines 2 places in the first line and 4 places in the second. When you register in 4x you open both programs simultaneously. मतलब ये कि इधर आपको दोनों X3 का और X4 का पहला स्लॉट इकट्ठा करना होता है एक्टिव, फिर आपका अकाउंट भी एक्टिव होता है और X3 X4 का इकट्ठा करना होता है। ये नहीं आपने X3 का पहले करवा लिया 5 BUSD में और X4 का आपने फिर करवा लिया कभी BUSD 5 BUSD में, इस तरह नहीं होना। दोनों स्लॉट आपने इकट्ठे करवाने। हाँ, बाद में आप चाहे बड़ा स्लॉट करो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप अगर आप कहते हो कि यार मैंने पहले छोटे स्लॉट से स्टार्टिंग करनी है तो आप छोटे स्लॉट से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आप छोटे स्लॉट से भी चाहे 10 महीना करें, 20 चाहे महीना करें, या आप 1.5 साल करें, 2 साल करें, 3 साल करें, जब तक मर्जी टेस्ट में करते हैं आपका वो कभी भी एक्सपायर नहीं होता। ये मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, इन्होंने खुद बताया कि कभी स्लॉट एक्सपायर नहीं होते, आप इसमें अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं। अब XX का देखें, XX में क्या है कि आपके दो लाइंस, ठीक है। आपको इसमें ये देखें कितने लेवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेवल है, 7 से 8 लेवल तक इधर से आपकी अर्निंग आती है, ठीक है। अब इधर देखिए, बी इन्वाइटेड बाय योर डायरेक्टली कम्स एज स्पाइल ओवर फ्रॉम अपलाइन अप टू 2 लाइन्स। मतलब ये कि 2 लाइन से नीचे आपके जितने भी लेवल्स हैं आपको उससे भी अर्निंग आती रहती है। ये बड़े स्लॉट का बड़ा फ़ायदा होता है। इसी तरह X गोल्ड का उससे बड़ा फ़ायदा है, ठीक है। जितना ज़्यादा बड़ा स्लॉट करते हैं उतना आपका ज़्यादा बेनिफिट होता है। ये है 4 से BUSD पावर। इधर आप जितना बड़ा स्लॉट करते हैं उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आप कहते हैं कि भाई मैंने छोटे स्लॉट से स्टार्टिंग करनी है तो छोटे स्लॉट से भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। उसमें भी आप मेहनत करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत सिस्टम है। मैंने इस सिस्टम में रहते हुए लोगों ने इधर लाखों करोड़ों रुपए कमाए। 1.5-2 साल के अंदर करोड़ों रुपए कमा चुके हुए हैं लोग, जिनको बहुत देर होगी इधर। और ये आपको मैंने बताया बहुत ही देर से सिस्टम चल रहा है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अभी कुछ दिनों की मैं अर्निंग की बात करूँ तो 15-20-22 दिन की मैंने अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह 45 से 40 हज़ार रुपया कमा लिया है। सिर्फ और सिर्फ कुछ मतलब डॉलर का अकाउंट एक्टिव किया और अल्हम्दुलिल्लाह 40 है कितने का अकाउंट एक्टिव हुआ, $10 बस। $11 का अकाउंट एक्टिव जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में 42-43 बनता है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका अकाउंट सिर्फ एक दफ़ा एक्टिव हुआ, एक दफ़ा मेरा अकाउंट एक्टिव हुआ है और मैं अभी तक अर्निंग कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हर हफ्ते 8,000 9,000 10,000 12,000 का विड्रॉवल करवा रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो बहुत ही पहले के कर रहे हैं माशाल्लाह से 22 हज़ार 30 हज़ार दिन का कमा रहे हैं इधर। जैसे कि मैंने आपको रिव्यू भी दिखाए, प्रूफ भी दिखाए। इंशाल्लाह आपको अगर लाइव प्रूफ दिखाए वो भी मैं इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको जो भी अपलाइन होगा आप उनसे कॉन्टेक्ट करें। जो ये आपको ट्रेनिंग सेशन दिखा रहा है या जो ट्रेनिंग सेशन सेंड कर उनसे रब्ता करें, वो आपको पूरे प्रूफ सेंड करेगा। तसल्ली के साथ वो देखें, उसके बाद अपना डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट करें, वो आपको कंप्लीट गाइड करेंगे, आपको कंप्लीट बताएंगे, फोर्सेज प्लान का कंप्लीट गाइड करेंगे। आपको प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको प्रॉपर ट्रेन किया जाएगा, ठीक है। इस बिज़नेस में आप लाखों रुपए अर्निंग कर सकते हैं अगर इसमें आप दिल लगा कर मेहनत करते हैं तो। अब देखें X3 का जो फर्स्ट लोड है उसमें आपको 2 लेवल से अर्निंग आ गई। एक रिसाइकल होगी, ग्रीन वाली आपकी रिसाइकल होगी और X4 में 3 लेवल से अर्निंग आई, चौथी आपकी रिसाइकल होगी। रिसाइकल का मतलब ये होता है कि आपके जो अपलाइन के टीम मेंबर्स होते हैं, कभी आपकी अर्निंग उनके पास चले जाती है और उनकी अर्निंग आपके पास आ जाती है 100% प्रॉफिट के साथ। विदाउट अर्निंग भी आपको इधर आती, विदाउट वर्क भी आपको इधर अर्निंग आती है। आपके अपलाइन से, आपके डाउनलाइन से, आपके अपलाइन की टीम लाइन से रिसाइकल होकर भी आपकी अर्निंग आती है, ठीक है। हम नीचे वाला पॉइंट समझेंगे कि नीचे उन्होंने बताया है कि जो लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेसेस है ना, अनलिमिटेड नंबर रिसाइकल, मतलब कि अनलिमिटेड रिसाइकल्स होती है इधर अर्निंग, ठीक है। अब नीचे जो ओपन है ना, बहुत जो X3 का और X4 का पहला स्लॉट वो दोनों इकट्ठे आपने एक्टिव करने होते हैं, ठीक है। इसी तरह ये XX का प्लान है कि XX के प्लान से आपको 2 तरह से फिर आपको नीचे लेवल डिवाइड होकर 7-8 लेवल से अर्निंग आती है। इस तरह X गोल्ड के जितना बड़ा स्लॉट होगा उतना आपका ज़्यादा प्रॉफिट होता है।
ठीक है। अब बात करते हैं कि जो आपका X3 का है वो आपका पहला स्लॉट $5 में एक्टिव होगा, दूसरा 10 में होगा, तीसरा 20 में होगा। इसी तरह X4 का पहला 5 में, दूसरा 10 में, तीसरा 20 में, एंड सो ऑन चलते 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 एंड वाला 12वां लेवल वो आपका दोनों का 9,900 में होगा। आप चाहे पहले स्लॉट से वर्किंग स्टार्ट करें, आप चाहे दूसरे से करें, तो ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन आपने पहला स्लॉट जो आप एक्टिव करना है X3 का और X4 का दोनों का इकट्ठा करना है, ठीक है। इकट्ठा आपने कंबाइन आपने ये अकाउंट एक्टिव करना होता है, ठीक है। अब नीचे देखें कि इधर लिखा हुआ है कि दोनों स्लॉट्स जो भी दो स्लॉट्स आपके ना सेम वर्क करते हैं इन द सेम वे एंड 2 टाइम मोर एक्सपेंसिव। मतलब ये कि अगर पहला स्लॉट $5 का एक्टिव हो रहा है ना, दूसरा 10 का होगा। अगर दूसरा 10 का हो रहा है, तीसरा 20 का, अगर तीसरा 20 का, चौथा 40 का। इसी तरह X4 का ये डबल हो और इसमें प्रॉफिट भी आपको डबल आता है। अगर आप फॉर एग्जांपल X3 से आप $50 कमा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप उससे डबल आगे वाले स्लॉट में, दूसरे स्लॉट में आप $100 तक कमा सकते हैं एक दिन में, उससे बड़े वाले में $200 तक जा सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसमें कितनी मेहनत करते हैं और कितना इसमें हार्डवर्क करके अपना प्लान समझ के अच्छी तरह वर्किंग करते हैं। इसी तरह ये XX का प्लान है, इस तरह X गोल्ड का प्लान है कि मतलब कि इसमें आपकी ज़्यादा ये XX और X गोल्ड में ज़्यादा मतलब कि आपका प्रॉफिट भी इसमें ज़्यादा होता है और आपका जो रजिस्टर होने का BUSD वो भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब देखिए इधर X3 में आपको 2 लेवल तक की 1 रिसाइकल होगी। इसी तरह X4 में भी आपको 3 से एंडिंग आई 1 से रिसाइकल होगी। मतलब ये आप इजीली इधर मैं आपको कहता हूँ कि पहला स्लॉट भी आप इधर एक्टिव करते हैं ना, आप इधर हज़ारों रुपये कमा सकते हैं, हज़ारों रुपये कमा सकते हैं ईजीली। इधर से आपको ना 3 तरह से भी एर्निंग, फ्री की एर्निंग आती है आपको अपनी। ये पहली आपकी ये है कि आपको अपने अपलाइन से भी एर्निंग आती है, ठीक है। कभी कभार अपलाइन की रिसाइकल होकर आपके पास आ जाती है और कभी आपकी अपलाइन के पास चले जाती है। देखिए ये ग्रीन कलर की रिसाइकल हो रही है। और कभी ये होता है कि आपको आपके अपलाइन के टीम मेंबर्स है उनकी रिसाइकल होकर आपके पास आ जाती है, या उनकी आपके पास चले जाती है, या उनकी आपके पास आ जाती है। मतलब ये कि आपको इधर से बेशुमार हर किस्म से हर मतलब के हर तरीके से आपको फ्री की एर्निंग आती है, अप लाइन से, डाउन लाइन से, आपकी क्रॉस लाइन से, और आप खुद जो काम करते हैं उधर भी, ठीक है। ये आप सारा तब डिपेंड करता है आप जितनी इसमें ज़्यादा स्लॉट करते हैं उतनी आपकी ज़्यादा चांसेस है कि आपको फ्री की एर्निंग आए, ठीक है। अब अगर बात करें तो इसमें आपके प्रॉफिट कितना होगा कि कौन सा स्लॉट आप एक्टिव करते हैं आपको इतना प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, मार्जिन किसका ज़्यादा है और किसका कम है। अगर आप X3 का पहला स्लॉट करते हैं उसमें आप 1 साइकिल इनकम में 15 BUSD $15 तक कमा सकते हैं, और अगर X4 का करते हैं $20। मतलब ये कि इजीली आप इधर पर डे पहले स्लॉट से भी $40-50 तक कमा सकते हैं इजीली। इसी तरह ये दूसरे स्लॉट में अगर आप X3 का दूसरा स्लॉट एक्टिव करते हैं उसमें आपको $30 की अर्निंग, और X4 का दूसरा करते हैं उसमें $40 की अर्निंग। पहले एक पर डे में आप दूसरे स्लॉट से $70-80 तक, इसी तरह सोन चलते ये एंड वाला जो लेवल है जो कि आपका होना है एक्टिव $9,900 में, इसकी आपकी जो अर्निंग प्रॉफिट है आपको 29,700 मतलब $30,000। इसको अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में देखा जाए तो अगर डॉलर का रेट देखा जाए तो आज के रेट के हिसाब से ये तकरीबन 305 रुपये आई थिंक डॉलर का रेट है, ये 7 रुपये। इसको मल्टीप्लाई करें तो 30,000 से, सॉरी ये 305 मल्टीप्लाई बाय 30,000, ये देखें इतनी आप अर्निंग कर सकते हैं भरे स्लॉट से। ये सिर्फ मैंने X3 के एंड वाले स्लॉट का बताया है, आप दरमियान से कोई स्लॉट बड़ा कर ले, लेकिन ये मैंने आपको लास्ट स्लॉट की बताई है। लास्ट स्लॉट की मतलब कि लास्ट स्लॉट जो होगा ना आपका उसमें मतलब 90 लाख, और उससे आप 90 लाख मतलब कि आप इजीली इधर अर्न कर सकते हैं। इसी तरह अगर X4 का करते हैं तो ये आपका उससे डबल हो जाता है, 40,000 है। ये देखें ये होता है ज़्यादा स्लॉट का फ़ायदा। आप चाहे पहले स्लॉट से स्टार्टिंग करें, आप चाहे चौथे स्लॉट से स्टार्टिंग करें, आप चाहे द एंड वाले स्लॉट से स्टार्टिंग, ये आप पर डिपेंड करता है कितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें लोग कहते हैं कि सर इसमें अब कैसे आएँ, किस तरह इसमें एंटर होएं, क्या करना होगा हमें कि हम इसमें एंटर होएं और हमें क्या करना होगा।
सर इसमें आपको मैंने बताया है, आपको अकाउंट एक्टिव करना होता है। अकाउंट के बगैर आपकी एंट्री इधर नहीं होती, क्योंकि इंटरनेशनल बिज़नेस है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत सिस्टम है। इधर लाखों रुपए आप कमा सकते हैं। करना क्या होगा, आपने तो सबसे पहले सर आपका ना अपलाइन से कॉन्टैक्ट करें, वो आपको सारा A to Z गाइड करेगा। उसके बाद आपका ट्रस्ट वॉलेट अकाउंट बना जाएगा। ट्रस्ट वॉलेट में आप अपना डॉलर मंगवाएं, परचेज़ करेंगे। बाइनांस से ये कर सकते हैं, या आप अपने अपलाइन को कह सकते हैं, वो भी आपको ख़रीद कर दे सकता है। X3 का पहला $5 का और दूसरा था $5 का X4 का पहला। ये टोटल $10 हो गए। 11 BUSD, 11 BUSD में आपका एक्टिव होगा जो पहला स्लॉट X3 का 11 BUSD और 0.006 BNB। ठीक है, 11 BUSD 0.006 BNB आपका स्लॉट एक्टिव होगा, जो कि पाकिस्तानी रेट अगर हिसाब से देखा आज का जो रेट डॉलर का चला है उसके हिसाब से या बनती है आपकी 4200 या बनती है आपकी इतनी। ये आपने इन्वेस्ट बस करना होता है। ये इतनी इन्वेस्टमेंट आपने करनी होती है 4200 4000 तक, बस 4200 या 300 बस। उसके बाद आप इधर सर चाहें, आप इधर एक दिन में आप चाहें 10,000 कमाएं, आप इधर चाहे एक दिन में 30,000 तक कमाएं, आप चाहे इधर एक ही दिन में 50,000 तक कमाएं। ये आप पर डिपेंड करता है एक ही स्लॉट से। मतलब ये कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ 4,4200 का अकाउंट एक्टिव करवाया, अपना वर्किंग स्टार्ट की, ये 4,000, और यही 4,000 से आप इधर कम से कम एक मंथ का अगर आप करते हैं रिवेन्यू, आपका एक मंथ का प्रॉफिट जो होता है 1 लाख तक भी आप जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि भाई आप किस तरह काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, या बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या बस टाइम पास करने के लिए आए हैं। ठीक है, ये सब आप पर डिपेंड, लेकिन इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको डॉलर में अर्निंग करें। डॉलर में जब आप अर्निंग करते हैं तो आपको बेशुमार मतलब कि आपका प्रॉफिट का मार्जिन बन जाता है, इतना कि आप खुद हैरान हो जाते हैं। ठीक है, टोटल स्लॉट इसकी कॉस्ट है X3 की इतने, X4 की 1 साइकिल की इनकम BUSD में इतनी आपकी बनती है, नेट प्रॉफिट वो 1 साइकिल BUSD आपका इतना बनता है। ठीक है, ये सारा अर्निंग का आपको बताया हुआ है उन्होंने, मतलब ये मैं आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ मार्जिन क्या होता है। अब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, ठीक है, मतलब लोग क्या ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं इसके बारे में। वाई बाइनांस स्मार्ट चेन मतलब बाइनांस स्मार्ट चेन क्यों है, BSC मतलब BSC स्मार्ट चेन क्यों है बाइनांस स्मार्ट चेन। देयर आर मैनी प्रॉमिसिंग नेटवर्क बट नॉट ऑल ऑफ देम आर पॉपुलर इनफ और ऑल डेवलप। बाइनांस स्मार्ट चेन वाज चूजन बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस। पहला, ये एक्सीलेंट हैंड बैंडविड्थ है, लो फीस है इसकी, वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्रोइंग पॉपुलैरिटी है एंड इम्पेक्केबल रेपुटेशंस है। मतलब ये कि इसकी आपकी फ़ीस भी बिल्कुल लो होती है, बिल्कुल लो, सबसे कम इसकी फ़ीस होती है। ठीक है, बाइनांस स्मार्ट चेन की, और इसका वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। मतलब ये कि इसकी फ़ीस लो है, आप इधर अच्छा खासा अपना मार्जिन रख कर बिज़नेस कर सकते हैं। व्हाट अबाउट अदर ब्लॉकचेन्स, ठीक है, ये आप भी देख सकते हैं। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं ना, वो ये है कि भाई इसमें यार क्या अर्निंग वाकई होती है या नहीं। ठीक है, लोग ये पूछते हैं कि यार इसमें अर्निंग होती है या नहीं, आप कितना अर्न कर चुके हैं हुए या। देखें, इसमें मैंने आपको बताया बहुत ही खूबसूरत सिस्टम है, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सिस्टम है। लेकिन बात आ जाती है कि भाई इसमें यार समझने की, जब आप समझ लेते हैं आपके पैसे ही पैसे, नहीं समझते तो बस वो कहते हैं ना कि भाई जब तक हम मेहनत नहीं करते हमें फल नहीं मिलता। ठीक है, अगर आप वाकई ही में अपने लिविंग एक्सपेंसेस पूरा करना चाहते हैं तो यकीन कर मैं आपको ये कहूँगा डॉलर कमाना शुरू कर दें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। यकीन करें कि ये दोस्तों या ये स्क्रॉल करते करते, टिकटॉक देखते, इंस्टाग्राम की रील्स देखते देखते अपना टाइम वेस्ट ना ही करें तो बेहतर होगा। लेकिन बात आ जाती है भाई माइंड की, किसी का माइंड सेट हो जाता है, किसी का नहीं होता। अब जिसका नहीं होता तो भाई वो जलील ही होता रहता है। इसलिए आप समझें, इंशाल्लाह मैंने आपको बताया, आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा, आपको कंप्लीट 4 स्टेप प्लान बताया जाएगा, आपका अपलाइन आपको सब कुछ सिखाएगा, आपको फिंगर टिप्स पर हर चीज़ सिखा देगा। उसके बाद अपना डिसाइड कीजिएगा आपने करना हुआ नहीं करना, वो आपका अपना माइंड सेट करता है। ठीक है, मैं दोबारा आपको यही कहूँगा
कि क्योंकि देखें ये इंटरनेशनल बिज़नेस है। हमारे पाकिस्तानियों की क्या क्वेश्चन, देखें हम पाकिस्तानी जो है ना, हमारे पाकिस्तानियों की ना, बस अगर कोई क्लाइंट आता है ना पाकिस्तानी, वो सबसे पहले ना 3-4 सवाल पूछता है। पहला क्या, भाई इसमें इन्वेस्टमेंट है? अच्छा, हमने क्वेश्चन सुन लिया। दूसरा क्वेश्चन, भाई इसमें नॉन वर्किंग के क्या आती है? नहीं। ऑनलाइन बिज़नेस में, कोई भी ऑनलाइन बिज़नेस, चाहे वो आप अपना कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, मैं सिंपल फोर्सेज की अगर बात करूँ या कोई और भी बिज़नेस की, ऑनलाइन बिज़नेस की बात करूँ। तीसरा क्वेश्चन, भाई इसमें क्या हम मतलब कि विदाउट वर्किंग अर्निंग करते हैं? क्या इसमें इन्वेस्टमेंट वाला काम है? और क्या इसमें मेहनत है, मतलब कि काम मुश्किल तो नहीं है? ठीक है, अब आ जाती है इन्वेस्टमेंट वाली। अब जब लोगों को कहते हैं ना जी सर इसमें मतलब कि आपने अकाउंट एक्टिव करना होता है, मतलब कितने का यार, 4042 का आपका ना 11 BUSD में आपका जो इसमें अकाउंट एक्टिव होना है ना, ठीक है, वो X3 का पहला स्लॉट और X4 का पहला स्लॉट, इससे आपका अकाउंट एक्टिव होना है। जो कि कितने का एक्टिव होना है, जो कि सर आपके बनते हैं 11 BUSD और 0.006 BNB, ठीक है। अगर पाकिस्तानी रेट में देखा जाए तो ये 4200 या 4300 बन जाता है, तकरीबन इतना ही बन जाता है। डॉलर के रेट के हिसाब से मैं अगर बात करूँ तो 4200 या 4300, ठीक है। ये बात हुई ना। नहीं यार हम बहुत मतलब कि नहीं यार मुश्किल है, इस तरह नहीं यार हम नहीं कर सकते इन्वेस्टमेंट, सॉरी यार मेरी बात सुनो। रोज़ाना आप पैकेज लगा कर टिकटॉक देखते हो, इंस्टाग्राम की रील्स देखते हो, फेसबुक चलाते हो, वो पैसे कहाँ से आते हैं यार? डेली का हम तकरीबन 200-250 रुपया पैकेज लगा देते हैं, ऐसे ही है ना। और 200-250 हम वैसे ही लगाते हैं, देखते कुछ चीज़ खाने के लिए दोस्तों के साथ, 500-1000 रुपये हम डेली का उड़ा देते हैं ऐसे ही। लेकिन हमें कभी माइंड में ये बात नहीं आई कि यार हमें यही पैसे 1-2 दिन जोड़ कर सेविंग करके कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। और भाई इन्वेस्टमेंट में ही रिस्क है, जब तक आप रिस्क नहीं लोगे ना, आपको कभी भी कुछ भी नहीं मिलेगा मेरे भाई। रिस्क लेना सीखो, रिस्क लो। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रिस्क लिया। मेरे भी माइंड में ये डाउट आते थे यार कि स्कैम ना हो ऑनलाइन बिजनेस। मैं अल्हम्दुलिल्लाह नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए मुझे 2.5 साल हो गया है, और इससे 2.5 साल में, और मैंने 4 सेल में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिनों की अर्निंग की बात करूँ तो 18-20 दिन के अंदर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की शुक्र है इसमें 45,000 40,000 तक अर्निंग की है। सिर्फ मैंने शुरू में 4042 लगाया, अपना अकाउंट एक्टिव करवाया। इस 4000 से मैंने 45,000 तक अर्निंग की है सिर्फ 20-25 दिन के अंदर 18-20-25 दिन के अंदर। लोग कहते हैं कि यार नहीं ऐसा नहीं होता यार, ये आप क्या कह रहे हैं यार, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको इतनी अर्निंग दे रहा है? और भाई ऐसे ही होता है, लेकिन समझने की बात, जब समझ आ जाए तो ठीक है, ना आए तो बस नुकसान ही नुकसान होता है, ठीक है। इसमें जस्ट आपने अकाउंट एक्टिव कर लिया, फिर आप चाहे 11 BUSD 0.006 BNB अकाउंट एक्टिव आपको हो गया, फिर चाहे आप 2 साल काम करें, 3 साल काम करें, 4 साल करें, जब तक ये लाइफ टाइम तक चलता रहे, आप काम करते रहे, आपका दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अब देखें बहुत से प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं कि जिसमें आपने अकाउंट एक्टिव किया 20,000 30,000 40,000 या 1 लाख के अंदर। अब 1 महीने बाद आप 1 महीने तक कितना कमा लेते हैं? 10,000 तक या 15,000 तक आप कमा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि भाई जहाँ आपने ज्वाइन किया होता है ना, उसके बाद आपको भाई मैसेज आता है कि यार 1 महीना पूरा हो गया है या 2 महीने पूरे हो गए, आप इसमें 10,000 दोबारा इन्वेस्ट करो। ऐसे ही होता है ना। ये बहुत से लोगों को मेरी बात समझ आ गई होनी है। ये मतलब 1 महीने बाद मैसेज कर देते हैं कि भाई दोबारा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। एक दफ़ा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपको लाइफ टाइम तक मिलता रहता है। लाइफ टाइम तक आप जिस तरह काम करते हैं आपको वो अर्निंग आती रहती है, ठीक है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना काम करते हैं। आप चाहे इसमें एक ही दिन में 40,000 कमाओ, एक ही दिन में 20,000 कमाओ, एक ही दिन में 5,000 कमाओ, एक ही दिन में 1 लाख कमाओ, ये आप पर डिपेंड करता है। लाइफ टाइम तक इसमें आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तकरीबन 1.5-2 साल पहले की बात है, लोगों ने इसमें ज्वाइन किया और माशाल्लाह से 1-1.5 करोड़ रुपया कमाया है, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म में अगर मैं देखो आपको एग्जांपल देता हूँ। एक डॉक्टर है, ठीक है। अब डॉक्टर की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक डॉक्टर है, ठीक है। अब डॉक्टर है और उसने अपनी डिग्री कंप्लीट की है 1.5-2 करोड़ में, ठीक है।
आजकल इतना ही लग रहा है डॉक्टर MBBS सिंपल, अगर स्पेशलाइजेशन आप ना करो, सिंपल MBBS करो तो। अब डॉक्टर ने अब अपना मतलब MBBS किया 1.5-2 करोड़ में, ठीक है। अब उसकी एवरेज सैलरी एक महीने की कितनी होनी है, तकरीबन आप लगा ले 1 लाख, ठीक है। एक महीने की मतलब कि 30 दिन 365 डेज़ एक साल में बन जाते हैं। अब एक साल में कितनी अर्निंग करेगा, अगर एक महीने में 1 लाख है, एक साल में 12 महीने होते हैं तो कितनी बनेगी, 12 लाख। 1.5 साल में कितनी बनेगी, 18-20 लाख। 18-20 लाख में सारी बात है अपने बच्चों के, अपने घर वालों के खर्चे उठाएगा, उसके बाद अपने लिए कितनी सेविंग कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही 4-5 लाख। अब किसी भी डॉक्टर से पूछ लो, किसी भी अपने आसपास के डॉक्टरों से पूछ लो कि भाई वो महीने का कितना प्रॉफिट रखते हैं अलहदा अपने पास, और कितना वो खर्चा उठा लेते हैं घर वालों का, या मतलब जो भी उनके लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं। आपको वो यही कहेगा कि भाई महीने का कम से कम 20-30 हज़ार बस महीने, बल्कि 20-30 हज़ार बहुत ज़्यादा मैंने बता दिए। कोई डॉक्टर तो आपको ऐसा मिलेगा जो कहेगा 10-15 हज़ार 20 हज़ार। गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, प्राइवेट का तो अलहदा सीन है। अब 20 और ये साल का तकरीबन बन जाता है कोई 4-5 लाख। ये आप उनसे पूछ सकते हैं अपने डॉक्टरों से, ठीक है, वो आपको कंप्लीट कर। अब बात आ जाती है ऑनलाइन बिज़नेस में। ऑनलाइन बिज़नेस में आपने इसी प्लेटफॉर्म की अगर बात करो तो आपने लगाया एक दफ़ा स्टार्टिंग में, ये भी छोड़ो, आपने बड़ा स्लॉट एक्टिव किया, आपने लगाया 10 हज़ार, ठीक है। आपने 10 कहाँ 1.5 करोड़ कहाँ 10 हज़ार, मतलब ये लगाया। आप इसमें काम करें, मेहनत करते रहें। जिस तरह सारी बात है, अब डॉक्टर भी मेहनत करता है, आगे पेशेंट सारा वो सीन करता है, 24 घंटे बैठा रहता है, मतलब कि 12-13 घंटे वो ऑन ड्यूटी होता है, फिर उसके बाद क्लिनिक संभालता है, ठीक है। फिर जाकर उसका महीने का 20-25 हज़ार 30 हज़ार होता है। लेकिन अगर ऑनलाइन बिज़नेस में बात करो तो आप अगर 10 हज़ार आपने लगाया है तो एक महीने अगर आप मेहनत करते हो तो आप अगर एक महीने में कमाते हो कोई तकरीबन 70 हज़ार, आप इससे ज़्यादा भी कमा सकते हो, आप 1 लाख तक भी कमा सकते हो। लेकिन मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ बिगनर्स के लिए, जो बिल्कुल न्यू है, जिनको भी कुछ भी नहीं पता उनके लिए मिनिमम बता रहा हूँ 70 हज़ार। 70 हज़ार में से आपने 20 हज़ार आपके लग के भाई आपने घर वालों को दिए, या 20 हज़ार भी 40 हज़ार तक पीछे रह गए, 30 हज़ार आपका प्रॉफिट होता है। मतलब एक महीने में आप 30 हज़ार 40 हज़ार प्रॉफिट है। ये आपका फिक्स नहीं है। आप अगर 1 लाख अर्निंग करते हो तो आप 50-60 हज़ार इधर प्रॉफिट करते हो। अगर आप 2 लाख महीने की अर्निंग करते हो तो आप 3-4 लाख आप इधर, मतलब कि अगर अर्निंग कर रहे हो तो आप 1-2 लाख अपना प्रॉफिट, अपना मार्जिन रखते हो। ये है ऑनलाइन बिज़नेस की पावर। इसलिए मैं आपको कहता हूँ डॉलर कमाना शुरू कर दें, अभी भी टाइम है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ डॉलर कमाना शुरू कर दें, अभी भी टाइम है। हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, डॉलर का रेट बहुत ऊपर जा रहा है। जिस तरह डॉलर का रेट ऊपर चलता जाएगा, आपके डॉलर आपके पास होंगे। देखिए, अब एक बंदे के पास अकाउंट में पड़े हुए $100, उसने कमाया है एक दिन में, या चलें $1000 लगा लें एक महीने का। एक महीने का $1000 आपका तकरीबन बन जाता है। ये डॉलर का रेट देखा जाए तो 305 मल्टीप्लाई 1000, ये देखें 35,000 3 लाख आपका ये बन जाता है। मतलब ये कि 305 मल्टीप्लाई 1000, ये देखें, ये होती है फोर्सेज की पावर। अगर देखें आपने $100 एक दिन का कमाया तो ये 305 रुपीज़ ये आपके बन जाते हैं 30,500। अगर यही आपने एक महीने में $1000 कमाया है तो ये आपका बन जाता है 30,05,000। 30,05,000 यार, महीने का 30,00,000 तो चलो छोड़ो। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो यार आप कम से कम $100 तो महीने का कमा ही लोगे ना, या नहीं? $100 भी छोड़ो, अगर आप $150 भी कमा लेते हो महीने का तो यार उसको हिसाब लगाओ तो आपका कितना बन जाता है, 45,750। मतलब महीने का अगर आप 50 हज़ार कमा रहे हो तो और इसके अलावा आपको क्या चाहिए यार। ये अब देखें, आपके पास डॉलर पड़े हुए हैं $1000। डॉलर का रेट अभी चल रहा है 305। अल्लाह ना करे, अल्लाह ऐसा कभी भी ना करे, डॉलर का रेट चला जाता है 400 में। जाना तो है लेकिन अल्लाह ना करे इस तरह चला जाए।
अब 400 को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लाई करें 400 मल्टीप्लाई 1000, ये देखें कितने बन जाते हैं, आप खुद देखिए। मतलब कहाँ 30 लाख और कहाँ इतने, मतलब कि कितना प्रॉफिट का मार्जिन होता है। ये डॉलर की पावर, मतलब आपने डॉलर आपके अकाउंट में हो, डॉलर ऊपर नीचे होते रहे, आप सेल करते हैं जब बाइनांस पर, तो आप अपने हिसाब से रेट बताकर आप उधर अपना प्रॉफिट मार्जिन ले सकते हैं। ये होती है फोर्सेस BUSD की पावर। इसलिए मैं कहता हूँ कि डॉलर कमाएं इंशाल्लाह। आपको कंप्लीट मैंने बताया गाइड किया जाएगा, इधर आपका अपलाइन से रब्ता करें, इंशाल्लाह वो आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा, ठीक है। आज के लेक्चर में मैंने आपको कंप्लीट फोर्सेस BUSD के बारे में बताया है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता जाऊँ, इसका मेन पॉइंट जो ये कि आपने स्टार्टिंग में, अगर अब लोग पूछते हैं कि भाई स्टार्ट कैसे करें, हमें समझ तो आ गया प्लान, अब स्टार्ट कैसे करें। स्टार्ट ऐसे होगा कि आपने अपने अपलाइन से रब्ता करना है, जिसने आपको ये ट्रेनिंग सेशन सेंड किया है उसे बताना है कि साहब मैंने ट्रेनिंग सेशन ले लिया, मुझे समझ आ गई, मुझे आगे बताएं। वो फिर आपको आपका ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट अकाउंट बनवाएगा, ठीक है, जिसमें आपने डॉलर मंगवाने, फिर आप उसके डॉलर मंगवाएं। फिर आप X3 का मैंने आपको जैसे कि बताया है कि X3 और X4 का जो आपका है वो पहला स्लॉट आपने एक्टिव करना है, जो कि 11 BUSD और 0.006 BNB में एक्टिव होगा, जो कि पाकिस्तानी हिसाब से 4200 या 4300 बनता है। वो आपने अपलाइन से पूछ लेना, जो डॉलर का रेट चल रहा होता है उसके हिसाब से वो आपको बता देगा, ठीक है, उसके हिसाब से। फिर ये इसके आपने डॉलर मंगवाने हैं, इसके डॉलर मंगवा कर आपने अपने ट्रस्ट वॉलेट में डॉलर मंगवा लेने हैं। जब आपके डॉलर मंगवाने के दो तरीके, या आप खुद भी मंगवा सकते हैं बाइनांस पर जाकर, ठीक है, या फिर आप अपने अपलाइन को भी कह सकते हो, वो भी आपको मंगवा कर देगा, ठीक है। वो डॉलर जब आपके अकाउंट में आ जाने हैं तो उसी टाइम वो आपने अकाउंट एक्टिव अपना करवा लेना है, ठीक है। अकाउंट एक्टिव करने के बाद आपको प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन दिए मिलेंगे इंशाल्लाह, कैसे वर्किंग करनी, किस तरह करनी है, ठीक है। हर एक चीज़ आपको कंप्लीट गाइड की जाए इंशाल्लाह। उसके बाद आपको अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड इसमें ये है कि इसमें NFT भी आप आगे बना कर सेल कर सकते हैं। NFT के बारे में भी इंशाल्लाह मैं कंप्लीट लेक्चर दूंगा, लेकिन अभी आप जस्ट NFT आप गूगल पर सर्च करें NFT के बारे में, मतलब वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, मतलब कि आज के दौर में चलने वाला है ना, वो NFT है। NFT की ही दुनिया है, NFT और क्रिप्टो करेंसी। आप ये सर्च कर सकते हैं NFT क्या है, गूगल पर आप जाए लिखें, ये भी आप फोर्सेज में कर सकते हैं, ठीक है, NFT, ठीक है। ये मैंने आपको कंप्लीट लेक्चर दिया फोर्सेज BUSD के बारे में। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ की सब पॉइंट के समझना है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने अपलाइन से, इंशाल्लाह वो आपको कंप्लीट गाइड करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा और सेशन ठीक हो तो आप अपने अपलाइन से रब्ता करें, इंशाल्लाह लेक्चर लेने के बाद वो आपको कंप्लीट गाइड कर दीजिए, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सेशन अच्छा गुजरा हो, तो आप लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली कमिंग वीडियोस में मैं आपको और गाइड करता रहूँ। इंशाल्लाह मैं आपको और एक्साइटिंग वीडियोस बनाता रहूँगा, जिसमें आपको मैं डिजिटल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में दोनों में इंशाल्लाह आपको मैं कंप्लीट गाइड किया करूँगा, किस तरह आप अर्निंग कर सकते हैं इससे, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं, आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको इनकमिंग वीडियोज़ मिलती हैं, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।